आयना अपने कमरे में आती है तो रो रही होती है। तभी आपदा आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा कमरा वैसा ही है जैसे तुम छोड़कर गई थी। मैं रोजाना इस कमरे में आती थी, सफाई करके कमरा बंद कर देती थी। मुझे अक्सर लगता था कि तुम अचानक से आ जाओगी और कहोगी, अम्मी मेरी चीजों को हाथ किसने लगाया है, वहाँ क्यों नहीं रखी जहाँ मैं रखती थी। उस्मान आयमा को कहता है, कल मैं दुबई जा रहा हूँ, अम्मी ने तुम्हें बताया होगा। बहुत अच्छी जॉब है, तरक्की के चांसेस भी हैं और सैलरी भी इतनी अच्छी है कि अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। ये घर के पेपर्स हैं, ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अगर तुम ये रख लोगी मेरे पछतावों में से एक पछतावा कम हो जाएगा। मामू ने डिवोर्स के पेपर्स बनवाए हैं, मैं जाते हुए साइन कर दूंगा। तुम जब चाहो इस बेनाम रिश्ते को खत्म कर सकती हो। अगर खत्म नहीं करोगी तो मुझ पर एहसान होगा। जो ज्यादतियां मैंने तुम्हारे साथ किया उनका कभी मदावा तो नहीं हो सकता। आयना कहती है, मैं तुम्हें वो दिन, वो रातें, वो लम्हे याद करवा सकती हूँ जो ज्यादतियां तुमने मेरे साथ की थी, लेकिन फिर भी मैं उन लम्हों को भूलने की कोशिश करूंगी। अगर ना भूल सकी तो मुझसे शिकायत मत करना। आयना का अब्बू कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, पकौड़े और तुम्हारी पसंद के समोसे लाया हूँ। आयना बहुत बुझी बुझी होती है। महमूद कहता है, तुमने लगता है अभी तक अपने बाप को माफ नहीं किया। आयना कहती है, अब्बू आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। रजा हमदान को कहता है कि अगर तुम आयना को डिवोर्स दे दो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी आयना से मोहब्बत करता था और वो भी मुझसे। मुझे आयना की मोहब्बत मिल जाएगी और तुम्हें गुड़िया की। हमदान कहता है, आयना अपने फैसलों में आज़ाद है, वो जो फैसला करेगी सर आंखों पर। लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि जिंदगी तुम्हारे फैसलों से नहीं चलती। हमदान कहता है, तुम्हारे कहने पर मैं कभी भी उसे तलाक नहीं दूंगा। रजा कहता है कि अगर आयना खुद तुमसे डिवोर्स मांगे फिर तो तुम दोगे ना। हमदान कहता है, तुम्हारी ये मोहब्बत तब कहाँ थी जब तुमने आयना को पहचानने से इनकार कर दिया था। रजा कहता है, उसकी सजा काट रहा हूँ। आयना को एक बुके और एक कार्ड मिलता है। आयना जब देखती है कि वो कार्ड रजा ने उसे दिया था वो नीचे फेंक देती है। आयमा कहती है, इतने प्यारे फूल हैं, तुमने नीचे क्यों फेंक दिए। आयमा कहती है, ये तो दिलावर भाई की शादी की पिक्चर्स हैं। आयना बताती है, ये रजा ने भेजी हैं। आयना बताती है कि हमदान मुझसे पहले रजा की बहन में इंटरेस्टेड थे, उनकी मंगनी भी हो चुकी है, शादी भी होने वाली है। आयमा कहती है, तुमने इतनी आसानी से कैसे जगह छोड़ दी। रजा गुड़िया को कहता है कि हमदान आयना को डिवोर्स दे रहा है और अब ये चांस तुम्हारे पास है कि तुम अपनी मोहब्बत को कैसे हासिल करती हो। गुड़िया कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है लेकिन मैं कोशिश करूंगी। रजा आयना को कॉल करता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक दफा चांस दे दो। आयना कहती है, दोबारा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है।